हरि ओम। मेरे प्यारे गुरु भाई बहन, भगवान जी के बच्चे सारे, जिनको मैं जानती हूँ, जिनको नहीं जानती हूँ, जानती तो बहुत कम हूँ, लेकिन ज़्यादा जनों को नहीं जानती हूँ। उन सब के हमको भी आशीर्वाद चाहिए, आपको हमारे चाहिए, भगवान जी के चाहिए। सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स करें तो दुनिया में क्या ये सब हो जो अभी हो रहा है। कलयुग का कहीं नामो निशान भी रहेगा नहीं ना। चलो, आज प्यारा प्यारा भगवान जी का त्याग जो हम अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, उन्होंने एक बेटी कुर्बान करी तो हजारों बेटियां मिली, हजारों बेटे मिले, हजारों उसमें से डिसाइपल, शिष्य, भगत कितने मिले, खाली एक कुर्बानी। भगवान की बेटी को, भगवान जी की बेटी जो थी, वो कभी कभी दमे की बहुत तकलीफ होती थी। संडे होता है तो मुझे लगता है और भी आप लोग आराम में होते हो, तो भगवान जी के लिए और भी ज़्यादा आपको सुनने में मज़ा आए, इसलिए कभी ऐसे कर देती हूँ, कभी उनकी साकार वाणी लगा देती हूँ। सारी रात जागती थी वो, दमे की बीमारी थी। दमे के मारे उसका, दमा माना दिस व्हाट यू कॉल एस्थमा, दमे के मारे उसका बहुत ही बुरा हाल होता था। परंतु भगवान ने कभी भी उठकर उसको एक कप चाय बनाकर नहीं दिया, क्योंकि वो माँ समझकर ही चाय का कप मांगती थी। घर में जो भगवान, सोचो ये बात करना, अपनी छाती पर कितना पत्थर रखना। अगर जिसने करोड़ों लोगों का, 10 करोड़ लोगों का गुरु बनना है तो उसकी तो कुर्बानियाँ हैं ना। राम की है, सीता की है, दादा भगवान की है, तो द्रौपदी, उत्तरा, हल्या, अनसुईया, ये तो उसमें आए, ये तो पैगंबर हैं भगवान जी। उनकी कुर्बानी देखो तभी हुआ ना। भगवान ने कभी भी उठकर उसको एक कप चाय बनाकर नहीं दिया, क्योंकि वो माँ समझकर ही चाय का कप मांगती थी। घर में जो भगवान के साथ भगत रहते थे, उनको क्यों नहीं अकल आई कि भगवान नहीं देते हैं चाय बनाकर, तो वे वो दे सकते थे। अभी तो मैं भी बहुत अनुभव करती हूँ कि ऐसी अकल वाले, चाहे कितना भी तुम्हारे साथ रहते हो, वो अकल नहीं आती है, वो नहीं समझ आती। कितना दिन रात वानियाँ सुनते होंगे, रहते होंगे। ये बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको कोई ऐसी अकल वाला मिल जाए। ये कितने अनुभव हैं हमारी ज़िंदगी के, हमने खुद करे हैं, हमने माना मैंने खुद करे हैं। इतनी तकलीफ है, वो तो सेवा कर सकते थे ना दूसरे लोग। दादा भगवान के लिए कहते थे कि ये भगवान है, अपनी बेटी समझकर इसे कैसे चाय देगी। ये उनके गुरु का अंडर वॉच थी, अपने गुरु के। परंतु वहाँ पर कोई सच्चा भगत नहीं था जो उस लड़की की, चंद्रा नाम था ना उसका, संभाल कर सके। आज हो सके तो ध्यान से सुनिए, चाय वाय बना के रख लीजिए, ठंडा ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, जो भी रखना है। संडे है, लेकिन बड़े ध्यान से सुन सकते हो, क्योंकि बोला जाता है सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, बोला जाता है ना, क्योंकि हमारी डाइवर्शन आजकल तो और भी ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन पावर इज़ गॉन। वी आर स्टिल डूइंग ऑल दो साधना, त्राटक करते हैं ओम के साथ, सूरज के साथ, सब वो करते हैं, तो अभी तक बच्चे हैं, लेकिन अगर करो तो बहुत फ़ायदा है। शांभवी मुद्रा तो एक्सीलेंट टू बी विद कॉस्मिक पावर। मैं तो भगवान जी की फ़ोटो के साथ ही करती हूँ, जहाँ ओम के साथ करती हूँ। आप सिर्फ भगवान जी की फ़ोटो सामने रखिए, उनकी आँखों में देखते जाइए, आपके आंसू आएंगे, पानी निकलेगा। आदत नहीं होती है तो पानी निकलेगा, बट निकलने दो, 5 मिनट, 10 मिनट। कल और ज़्यादा, दूसरे दिन टाइम लगेगा, तीसरे दिन आपको आदत पड़ जाएगी। दूसरा तरीका ओम का कैलेंडर है, उसके ऊपर जो शून्यता है, छोटा बिंदु है, उसको देखते रहें। ये एकाग्रता के लिए है। विवेकानंद ने हमेशा कहा था, इफ़ आई कम बैक अगेन, आई विल कम फॉर एकाग्रता एंड अनासक्ति, क्योंकि हमें आसक्ति है घरों में, परिवार में, रहते जहाँ है वहीं तो होगा ना। उसमें से निकलना, माना अति कृपा गुरु की होती है। जब हम गुरु के वचनों पे चलते हैं तो वो कृपा भी बरसाता है। जब नहीं सुनते नहीं हैं तो फिर हम उधर ही रहते हैं। तो आज संडे है, आराम से बैठ के, कंफर्टेबल होके, कमरा बंद करके आप अगर सुनेंगे तो पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं।
क्या उन्होंने ही कुर्बानियाँ करनी थी? हमारा कोई रोल नहीं था। हम बोलते भगवान अंतर्जामी है, वो मेरी सारी वृथा जानता है, वो करेगा। अरे उसने सब कुछ दिया हमें, हाथ पाँव दिमाग सब भेजा, वो खाली चला जाएगा शमशान में शरीर बिना यूज़ किए हुए। है ना, कितना प्यारा है भगवान जी का। भगवान ने एक का मुंह छोड़ा, मोह छोड़ा, अपने दिल पर बड़ा पत्थर रखा, अपनी छाती लोहे की बनाई, तब ही हम सबको अब ज्ञान दे रहे हैं। इज इट स्मॉल थिंग? ये दादा भगवान की कितनी कृपा बरसी होगी, कितनी कृपा बरसी होगी को वो ये कर सकी। अपने से द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, बड़े बड़े बैठे हैं जो नहीं छोड़ सके थे। इतने बड़े द्रोणाचार्य महाभारत में आपने देखा होगा, अश्वत्थामा के मोह में कैसे खत्म हो गए थे। धृतराष्ट्र अंधा होते हुए भी, आंखों से तो अंधे थे, मोह के भी अंधे थे। इज इट ए स्मॉल थिंग? हम खाली शब्दों में मत सुनना, आज संडे है इसलिए मैंने बोला, मैं रोज रोज नहीं बोलती हूँ। एक तो मैं हमेशा, आप मेरे को सुनिए, आपने सुना होगा 2 साल होने लगे, नाइदर आई से शेयर दिस, लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस, बिकॉज ये चैनल ही नहीं है शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको याद है सत्संग में बोलते थे जिसका हक होगा वो आप पे ही आएगा, और मेरे साथ ऐसे हुआ था। मैं जब पहली बार भगवान जी को मिलने रतन बिल्डिंग में गई थी, मीरा जी पास में उधर बैठी थी, तो मैंने बोला था भगवान जी, उस समय पता नहीं कैसे भगवान जी बोलती थी, क्या बोलती थी मुझे याद नहीं है, ये जहाँ मैं रहती थी जिस शहर में, उस शहर का नाम लेके बोला कि आपका ज्ञान सब जगह फैले। बोलते तेरे को कोई इनविटेशन कार्ड आया था? आई सेड नो। जो हक वाला है वो आएगा। दैट्स व्हाई आई नेवर से, ए टीम वर्क वाले फिर भी लिख देते हैं लास्ट में कहीं शेयर करिए, कुछ करिए, आई नेवर से। एंड डिसलाइक करने वालों को भी मैं बोल दूं करनी है तो मेरे सामने कर दिया करो, पीछे क्यों करते हो प्यारे बच्चों? ये डिसलाइक करने के काबिल ही नहीं है, वो अति अज्ञानी बेचारा है, उसको ब्लेसिंग्स चाहिए जो ऐसे चैनल को डिसलाइक करेगा। इधर से पता चलता है वो बेचारा कितना अज्ञानी है, उसको ब्लेसिंग्स चाहिए। ब्लेस करा करो जो बेचारे इतने छोटे लेवल पे होते हैं। ये आप जानते हो आजकल क्या क्या होता है, क्या क्या दिखाते हैं, और ये कौन सा चैनल है? इसलिए हक वाले ही सुनेंगे भी इसे, हक वाले। आई डोंट से, चाहे 4 जने सुने, आई डोंट केयर। दिस इज व्हाट मेरे भगवान जी का ज्ञान है। एक बेटी कुर्बान की तो हजारों बेटियां मिली, परंतु आज भी भगवान को किसी से भी सुख की भावना नहीं है। हमने भी यही काम कर रहे हैं प्यारो। सुबह से लेके 11 बजे तक हम बाल नहीं बांध सकते हैं जैसे भगवान जी नहीं बांधते थे, नहीं बांध सकते हैं। आई विश आई वॉज ए मैन, और मैं जंगल उधर अखाड़े में जा साधु संत जो लंबे जटा खुली है, दाढ़ी बड़ी है, दे डू लाइक दिस, आई कैन अंडरस्टैंड देम। एक ही वो चादर लपेटी है और दाढ़ी भी रखी है, हुक्का भी पी रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो टाइम। हमें भगवान की तरफ टाइम लगाना है। आज भी सबको सिखाते हैं, बनाते हैं, पूरी पूरी मेहनत आज भी हर एक के साथ करते हैं। एक बार भगवान ने अपने घर में जामुन की, गुलाब जामुन की मिठाई बनाई, 100 जामुन बने, जो भी भगत सामने आया उसको भोग लगाया गया। भगवान की बेटी अपने स्कूल से गई हुई थी, भगवान के भीतर अपना पराया तो था ही नहीं। जैसे जैसे आते गए, खाते गए, ख़त्म हो गया। लड़की जब आई शाम को स्कूल से घर आई, उसे मालूम पड़ा कि मेरे लिए एक भी गुलाब जामुन नहीं बचाया है। बहुत दुखी हुई, बहुत ही रोई। ये भी तो भगवान की हिम्मत है कि उन्होंने अपना समझकर कोई नहीं बनाया। कांट वी क्राई? 2 आंसू नहीं बहा सकते हम? इज इट पॉसिबल? स्पेशल पैगंबर बनाए जाते हैं। राम महलों से निकल के जंगलों में गए, तब राम भगवान बन के आए। पहले वो मिस्टर राम होते, जहाँ प्रिंस होते, राजकुमार होते।
समान दृष्टि रखी, एक ही एक है जो सामने आया, प्रभु आया खुली दिल से, प्यार से, बड़े प्यार से सबको गुलाब जामुन खिलाए, सबके लिए प्यार दिखाते थे, कभी अपने वाला उन्हें याद ही नहीं था। और कितनी जॉइंट फैमिलीज़ आप लोग देखते होंगे, जेठानी के बच्चे को नहीं देना, उसको नहीं देना, उसको खाना, ये मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे के लिए रहे, ऐसी ऐसी बातें, मैं मेरा। और हम हाउ सौभाग्यशाली हैं, नहीं समझते तो आज और भी ज़्यादा समझ लें कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान जी मिले और हम भी ऐसी कुर्बानियाँ कर सकते हैं, कर रहे हैं। आई थिंक 75% तक सब कर चुके होंगे। इसको मैं कंटिन्यू रखूँगी, आप इसको कल फिर लंबा हो जाता है, टाइम नहीं होगा, और इसको कंटिन्यू कर लूँगी। ऑल राइट।